ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं गान सरिता के तहत सुंदरकांड भावार्थ सहित सुनेंगे। हम दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए एक दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। आज हम आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम के तहत एक मोहक कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 20 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఏ తర్వాత అర్జున అనగా ఏమిటి? పవిత్రము, నిర్మలము అని అర్థం. అలాంటి నిర్మల పవిత్రమైనటువంటి హృదయం కలిగినటువంటి అర్జునుడు కనుకని ఆనాటి నుండి యుద్ధ భూమి వరకు కూడాను అనగా 75 సంవత్సరములు విడనాడినటువంటి ఒక జంటగా కలిసిమెలిసి ఉంటున్నారు కృష్ణార్జునుడు. 75 సంవత్సరమంతా కలిసిమెలిసి ఉండినప్పటికీ ఏనాడు కూడాను భగవద్గీత బోధించలేదు. కారణమేమిటి? అంతకాలము కేవలము ఒక బంధుత్వమైన బాంధవ్యంలో అనుసరిస్తున్నారు, అనగా దేహాత్మ భావంతోనే జీవిస్తూ వస్తున్నారు. अतः स्थूल रूप में अर्जुन का अर्थ पवित्र और निर्मल है। ऐसा पवित्र एवं निर्मल हृदय वाला होने के कारण ही तब से युद्ध भूमि में पहुंचने तक अर्थात 75 वर्षों तक श्री कृष्ण और अर्जुन साथ साथ रहे। 75 वर्षों तक साथ साथ रहने पर भी श्री कृष्ण ने कभी भगवत गीता का उपदेश नहीं दिया। कारण क्या था? इतने वर्षों तक मात्र एक बंधुत्व को निभाते रहे, मात्र देहात्म भावना से ही जीवन बिता रहे थे। ఏనాడు నేను నీకు శరణు దొచ్చినటువంటి వాడిని అని శరణాగతి పొందినాడో అప్పుడు కృష్ణుడు గురువు అయినాడు, అర్జునుడు శిష్యుడయ్యాడు. ఆ సమయంలోనే గీతను బోధించడానికి ప్రయత్నించాడు. అనగా ఒక విధమైనటువంటి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానమును మనం పడేయవలనన్నా గురు శిష్యుడు యొక్క సంబంధము రావాలి. परंतु जब अर्जुन ने कहा मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, तब श्री कृष्ण गुरु हुए और अर्जुन शिष्य बने। तभी गीता का उपदेश देने को तैयार हुए। एक पवित्र ज्ञान को प्राप्त करना है तो गुरु शिष्य का संबंध का होना आवश्यक है। ఉద్దాలకుడు మహాజ్ఞాని, అతని కుమారుడు నచికేతుడు. కానీ ఉద్దాలకుడికి మించినటువంటి యొక్క విద్యావంతుడు మరొకరు లేడు. కానీ తన కుమారుడైనటువంటి నచికేతుడిని మరొకరి దగ్గరికి చదువుకోవడానికి పంపిస్తూ వచ్చాడు. తండ్రి చెప్పవచ్చును కదా కుమారునికి. అప్పుడు తాను యోచించాడు, నాకు పుత్రవాత్సల్యము, అతనికి తండ్రి భావము వస్తుంది, కానీ శిష్యభావము గురుభావము రాదు. గురు శిష్యభావము లేనప్పుడు ఈ జ్ఞానం వారి తలకంటదు అన్నాడు. उद्दालक महाज्ञानी था, उसका पुत्र नचिकेता था। उद्दालक महान विद्यावान था, परंतु पढ़ाई के लिए उसने नचिकेता को दूसरे के पास भेजा। पिता ही पुत्र को पढ़ा सकता है ना। उसने विचारा ऐसा करने पर मुझे पुत्र वात्सल्य और उसे पितृ भावना आएगी, शिष्य भावना और गुरु भावना नहीं आएंगी। गुरु शिष्य भावना के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
కనుక మనము భావాభావమర్థులుగా ఉన్నంత వరకు కూడాను ఈ బాహ్య జగత్తులకే మనం కట్టుబడిపోతాం. నీవు ఈ భావాన్ని పూర్తి దూరం చేసి, దేహాత్మ భావన దూరం చేసి పరమాత్మ భావంలో నీవు ప్రవేశించమన్నాడు. కనుక అర్జునుడు ఆ విధంగా శరణాగతి పొందిన తరువాతనే ఈ కృష్ణుడు గీతను బోధించడానికి పూనుకున్నాడు. త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ త్వమేవ బంధుస్సఖత్వమేవ త్వమేవ విద్యా ద్రవిడం త్వమేవ త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ అనేటువంటి స్థితికి వచ్చినప్పుడే అప్పుడు మన్మనాభవమద్భక్తో మధ్యాజీ మా నమస్కురి మామే వైశేషి సత్యంతే ప్రత్యా అనే ప్రయోజనం. ఇప్పుడు నీవు నా భక్తుడవు, ఇప్పుడు నా భావం కాదు. కనుక ఈ శరణాగతి తత్వానికి తెప్పించుకునేటువంటి యొక్క యుక్తి ఉపయోగపెట్టాడు సాంఖ్యయోగంలో. ఇన్ని చేసి అర్జునుడికి దేహాత్మ భావాన్ని దూరం గావించాడు. ఇది మొట్టమొదటి ఈ మందు చేసిన పని. जब तक हम जीजासाला बनकर रहेंगे तब तक इस बाह्य जगत से ही संबद्ध रह जाएंगे. श्री कृष्ण ने कहा, इसलिए तुम इस भावना को त्याग कर, देहात्म भावना को त्याग कर परमात्मा भावना में प्रवेश करो. इस प्रकार अर्जुन द्वारा शरणागत होने के बाद ही श्री कृष्ण भगवत गीता का उपदेश देने को तैयार हुए. त्वमेव माताच पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव. ऐसी स्थिति को पहुंचने के बाद ही श्री कृष्ण ने मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में. इस प्रकार अर्जुन को शरणागत भावना में लाने की युक्ति को सांख्य योग में उपयोग में लाते हुए श्री कृष्ण ने कहा, अब तुम मेरे भक्त हो, जीजा नहीं. इतना कुछ करने के द्वारा अर्जुन की देहात्म भावना को दूर किया. सबसे पहले यही किया. నిజంగా దేహాత్మ భావం ఉండినంత వరకును ఈ కర్మ మార్గమో ధర్మ మార్గమో భక్తి మార్గములో హృదయంలో ప్రవేశించదు. ఈ శోక దుఃఖములు అనగా మోహములు హృదయంలో నిండిపోయినాయి. ఏమి లేని బుర్రలోన ఏమైనా చేర్చవచ్చు. ఏమేమో నిండి ఉన్న తలబుర్రది ఖాళీ అగునా? తలబుర్రది ఖాళీ కాక ఇలా సుకృతము నింపనగునా? ఒక టమ్లర్ లోపల నిండుగా నీళ్లు పోసుకొని దాంట్లో పాలు పోయాలంటే ఏ విధంగా పాలు పోయడానికి వీలవుతుంది? నీళ్లను పారబోయాలి, పాలను ప్రవేశపెట్టాలి. కనుక అర్జున, నీవు శోక మోహంలో చేత నీ హృదయాన్ని నింపుకున్నావు. వీటిని ముందు పారవేయి, తదుపరి నా యొక్క జ్ఞానం అనేటువంటి యొక్క దీని రసమును దాన్ని నింపుతానన్నాడు. यथार्थ में इस देहात्म भावना के रहने तक ये कर्म मार्ग, धर्म मार्ग और भक्ति मार्ग हृदय में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. शोक, दुख अर्थात मोह हृदय में भर गए थे. अतः डाला जा सकता है कुछ भी खाली खोपड़ी में. खाली कैसे हो सकती सब कुछ भरी खोपड़ी? खाली किए बगैर इस भरी खोपड़ी को भरी जा सकती कैसे अच्छी अच्छी बातों से? एक टम्बलर में पूरा पानी भरकर उसमें दूध डालना चाहें तो वह कैसे संभव है? पहले पानी को फेंक देना चाहिए और तब दूध डालना चाहिए. अतः श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम अपने हृदय को शोक एवं मोह से भर चुके हो. पहले उन्हें फेंक दो, तभी मैं ज्ञान रूपी रस से उसे भर दूंगा. ఈ జ్ఞానామృతమును నింపే నిమిత్తమై ఈ విధమైనటువంటి శోకమోహములను దూరం గావించుటకై ప్రయత్నం చేసినటువంటి యొక్క యోగమే ఈ సాంఖ్య యోగం. అర్జున, ఏనాడు కాండవనము దహనం చేసే సమయంలో నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్మోహమాటగా చేశావు. ఇంకా గో సంరక్షణ జరిగే సమయం లోపల కూడాను నీవు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క పరితాపము పడలేదు. ఈనాడు నీవు ఈ దుఃఖములకు కారణం లేకపోలేదు. నీకి ఈ అజ్ఞానమే మూల కారణం. ధర్మమునకు దైవమునకు నీవు ఏడ్చినావా? ఏనాడు నీవు ధర్మమునకు దైవమునకు ఏడుస్తావో అదే యోగంగా మారిపోతుంది. అంతవరకు నీకు శోకమే. ఆ నిమిత్తమై నీవు ఏడు, అప్పుడు అది యోగంగా మారిపోతుంది. అది విషాద యోగంగా వచ్చింది. ज्ञानामृत से भरने के लिए और शोक एवं मोह को दूर करने हेतु प्रयत्न किया गया योग ही सांख्य योग है. श्री कृष्ण ने कहा,
हे अर्जुन, विगत में खांडव वन को बड़ी निर्ममता और बिना किसी संकोच के तुमने दाह दिया। इतना ही नहीं, गो संरक्षण करते समय भी तुमने किसी प्रकार का शोक नहीं दर्शाया। तुम्हारे दुख का कारण अज्ञान ही है। क्या तुमने कभी धर्म के लिए और दैव के लिए शोक किया? जिस दिन तुम धर्म और दैव के लिए रोओगे, उस दिन वह योग में बदल जाएगा। तब तक तुम्हारे लिए यह शोक अनिवार्य है। मेरे लिए तुम रो, वह योग में बदल जाएगा। यही अर्जुन विषाद योग है। పుట్టినప్పుడు ఏడ్చుతారు, చచ్చినప్పుడు ఏడ్చుతారు, మధ్య మధ్య విషయాలకు ఎందెందుకు ఏడ్చుతారు? ధర్మజ్ఞాని గరుగుచుండ ఉద్ధరింప ఏడ్చున్నారా? మనం ధర్మజ్ఞాని నిమిత్తమై దానిని ఉద్ధరించడానికి తగినటువంటి ఏడుపులు మనలో రావాలి. కనుక దేనినైనా మనం సాధించాలనుకుంటే ధైర్యంగా, సాహసంగా మనకు హృదయాన్ని అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. కనుక మనం క్షుద్రమైనటువంటి యొక్క ఈ మనో దౌర్బల్యాన్ని మనం అభివృద్ధి గావించుకోరాదు. ఈ దౌర్బల్యాన్ని దూరం గావించినప్పుడే నిజమైనటువంటి దైవ బలం అందులో ప్రవేశిస్తుంది. जन्मते समय रोते हैं, मरते समय रोते हैं, बीच बीच में अनेक विषयों के लिए रोते हैं। धर्म की ग्लानि होने पर क्या कभी रोया है? धर्म की ग्लानि होने पर उसका उद्धार करने हेतु हम में आवश्यक शोक आना चाहिए। यदि हमें कुछ पाना है तो पूरे धैर्य एवं साहस के साथ अपने हृदय को बढ़ाना चाहिए। इस तुच्छ मानसिक दुर्बलता को नहीं बढ़ाना चाहिए। इस दुर्बलता को दूर करने पर ही सच्चा दैव बल उसमें प्रवेश करेगा। కనుక మనము మొట్టమొదట ఏ దానికి కానీ, బలహీనతకు కానీ, భయానికి కానీ ఏమాత్రం కూడా అవకాశం ఇవ్వకూడదు. ధైర్యం అనేటువంటి యొక్క ఆయుధాన్ని మనం ధరించాలి. ఒక కర్ర చేతిలో లేకపోతే గొర్రెన బెదిరిస్తుందట. కనుక మనం ధైర్యం లేకపోతే అందరూ మనల్ని బెదిరిస్తారు. దాన్ని ఎదుర్కొనేటువంటి సాహసాన్ని మనం అభివృద్ధి భావించుకోవాలి. పరిగెత్తుతూ పోతుంటే కోతి కూడా తరుముకొని వస్తుంది. ఇది మీకు నిజ జీవితంలో తగినటువంటి అనుభూతులే. నిల్చుకొని కర్ర తీసుకుంటే అది పరిగెత్తిపోతుంది. अतः हमें सबसे पहले किसी प्रकार के भय या कमजोरी को अवसर नहीं देना चाहिए। हमें धैर्य के हथियार को धारण करना चाहिए। यदि हाथ में डंडा न हो तो भेड़ भी हमें डराने लगेगी। धैर्य के न होने पर सभी लोग हमें धमकाने लगेंगे। इसलिए सामना करने के साहस को हम में बढ़ाना चाहिए। भागने लगेंगे तो बंदर भी पीछा करने लगेगा। ये सब दैनंदिन जीवन में होने वाले अनुभव ही हैं। डंडा लेने पर वह भाग जाएगा। కనుక మనము వెన్ను చూపకూడదు, నీవు ముఖాన్ని చూపాలి. అప్పుడే దీన్ని మనం సాధించడానికి వీలవుతాం. దీనిని వివేకానంద కూడా చెప్పాడు. బీ ఫియర్లెస్ అన్నాడు. ధైర్యంతోనే మనం దేన్నైనా సాధించడం. ధైర్యం సర్వసాధకం అన్నారు. కనుక విద్యార్థులైనటువంటి మీరు ఈ పవిత్రమైన విద్యను అభ్యసించి సాధించే నిమిత్తమై ధైర్యంతో, ఉత్సాహంతో, కేవలం ధైర్యం ఉండి ప్రయోజనం లేదు, ఉత్సాహం కూడా ఉంటుండాలి. కేవలము ఒక మూర్ఖమైనటువంటి ధైర్యం కూడా ఉండరాదు. దానికి విచారణ శక్తితో కూడినటువంటి ధైర్యం ఉండాలి. ఏ సమయంలో ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలనేటువంటి విచక్షణ జ్ఞానాన్ని కూడా నింపుకోవాలి. కనుక మనము ఇక్కడ ఉండినా ఎక్కడ ఉండినా కూడాను మనం ధైర్యంతో మనం సంకల్పించినటువంటి విషయాలను సాధించడానికి తగినటువంటి ఒక కృషిని చేయాలి. कभी पीठ नहीं दिखानी चाहिए, हमेशा मुंह ही दिखाना चाहिए। तभी तुम इसे पाने के योग्य बनोगे। विवेकानंद ने भी बी फियरलेस कहा। धैर्य के सहारे ही हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए धैर्यम सर्वसाधकम कहा गया है। अतः तुम जो विद्यार्थी हो, इस पवित्र शिक्षा को ग्रहण करते समय तुम में धैर्य होना चाहिए। मात्र धैर्य ही नहीं, उत्साह भी होना चाहिए, परंतु एक मूर्खतापूर्ण धैर्य नहीं, बल्कि वैचारिक शक्ति से युक्त धैर्य होना चाहिए। किस समय हमें किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इसकी भी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। अतः चाहे यहां हो या जहां भी, परंतु संकल्प किए गए विषयों को प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ प्रयत्न करने चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में श्रीमद् भगवत गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है गान सरिता के अंतर्गत सुंदरकांड। इसे गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से लिया गया है। संगीतमय रूप से इसे भगवान बाबा के संगीत महाविद्यालय संकाय के छात्रों ने सजाया है। ये सीडी के रूप में भी उपलब्ध है। पेश है इसका 7वां भाग। कहलंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊँ अति असंक सठ तोहि। मारे निसीचर केहि अपराधा, कहु सठ तोहि न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। जाके बल बिरंचि हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुम से सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा। खर दूषण त्रिशिरा रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते, जिते हूँ चराचर झारी। तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। लंकापति रावण ने कहा, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने मेरे बारे में कभी नहीं सुना? रे ढीठ, अभी भी तू मुझे इतना निर्भय दिखाई दे रहा है? किस अपराध के कारण तूने निशाचरों का वध किया? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे अपने प्राणों का भी भय नहीं है? वीर पवन पुत्र ने उत्तर दिया, हे रावण, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांड समूहों की रचना कर पाती है, जिनके बल से हे दशशीष ब्रह्मा इस सृष्टि का सृजन, विष्णु पालन एवं महेश संहार कर पाते हैं, जिनके बल से सहस्र मुखों वाले शेष जी पर्वत वनादि समस्त ब्रह्मांड को शीश पर धारण किए हुए हैं, जो देवताओं की रक्षा हेतु भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लेते हैं और तुम जैसे मूर्खों को सीख देते हैं, जिन्होंने भगवान शिव के दुस्साध्य धनुष को पल भर में ही तोड़ डाला और उसके साथ ही वहां उपस्थित राजाओं के गर्व को भी चूर चूर कर दिया, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशरा और बाली जैसे अतुलनीय बलवानों का वध किया, जिसके लेश मात्र बल के प्रभाव से तुम चराचर जगत को जीत सके। मैं उन्हीं का दूत हूं, जिनकी प्रियतमा पत्नी को तुम चुरा लाए हो। जानूं मैं तुम्हारी प्रभुताई,
सहस बाहु सन परिलराए, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बिहरावा। खायहु फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभावते तोरे रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारे, तेहि पर बांधेउ तनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कहीं लाजा, इन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुल ही बिचारी, भ्रम तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डरती काल डराई, जो सुर सुर चराचर खाए। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जानकी दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तव अपराध बिसारी। मैंने तुम्हारा यशगान भी सुन रखा है। तुम्हारी सहस्र अर्जुन के साथ हुई लड़ाई एवं बाली से युद्ध करके जो यश तुमने अर्जित किया वो सब मुझे ज्ञात है। हनुमान जी के व्यंग को उसने हंसकर टाल दिया। हनुमान जी ने आगे कहा, हे दानवराज, मुझे भूख लगी थी, इसीलिए मैंने फल खाए, और वृक्षों की टहनियां आदि तो वानर स्वभाव होने के कारण टूटी। राजन, अपनी देह तो सभी को प्रिय होती है। जब इन दुष्टों ने मुझ पर धावा बोल दिया, तब मेरे पास और कोई चारा ही नहीं रह गया था। जिन्होंने मुझे मारा, मैंने उनको मारा। उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बंदी बना लिया। मुझे पकड़े जाने की कोई चिंता ही नहीं है। मैं तो केवल इतना ही चाहता हूं कि प्रभु का कार्य संपन्न हो जाए। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, कृपया अपना अभिमान त्याग कर मेरी बात मानो। तनिक अपने कुल का स्मरण करो और इस भ्रम जाल से निकलकर भगवान का भजन करो, जो अपने भक्तों को भयमुक्त कर देते हैं। सुर असुर इत्यादि समस्त चराचर जगत का संहारक स्वयं काल भी जिनके डर से भयभीत रहता है, उनसे कदापि बैर न करो। मेरी बात मानकर जानकी जी को उन्हें लौटा दो। घर के शत्रु रघुनाथ जी तो करुणा के सागर हैं। शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारे समस्त अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। राम चरण पंकज उर धरहूँ, लंका चल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलस्ति जसु विमल मयंका, तेहि शशि महु जनि होहु कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचारि त्यागी मद मोहा। बसनहीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरितन नाही, बरसि गए पुनि तब ही सुखाही। सुनु दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी।
गोपी शंकर सहस विष्णु अजतो ही सकहि न राखी राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रदा त्यागहु तुम्हा अभिमान। भजहु राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका पर अचल राज करो। ऋषि पुलत्स्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, तुम उसमें कलंक मत लगाओ। राम नाम के बिना वाणी भी शोभा नहीं पाती। मदमोह त्याग कर तनिक विचार करके देखो, सभी आभूषणों से सजी स्त्री भी वस्त्रों के बिना सुंदर नहीं लगती। श्री राम से विमुख होने पर धन संपत्ति और प्रभुत्व सब चला जाता है, उसका पाना ना पाने जैसा ही रह जाता है। जिन नदियों का कोई उद्गम ना हो वे वर्षा ऋतु बीत जाने पर पुनः सूख जाती हैं। हे दशानन, मैं प्रण के समान कहता हूं कि राम से विमुख रहने वाले की रक्षा संभव ही नहीं है। हजारों ब्रह्मा विष्णु एवं शिव मिलकर भी तुम्हें राम से द्रोह करने पर नहीं बचा सकेंगे। अज्ञानतावश मोह से उपजने वाले अत्यंत कष्टदायी अंधकार रूपी अभिमान को त्याग कर रघुकुल स्वामी कृपा सागर भगवान श्री राम की भक्ति में लीन हो जाओ। जदपि कही कपि अति हितवानी भगति विवेक बिरति नयसानी। बोला भी हसी महाभिमानी मिला हम ही कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे सिया धम सिखावन मोही। उल्टा होई ही कह हनुमाना मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना बेगी न हरहु मूढ़ कर प्राणा। सुनत निसाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। आन दंड कछु करिय गोसाई सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुनत बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करी पठैय बंदर। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पुनी पावक देहु लगाई। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति ज्ञान वैराग्य एवं नीति से सनी हुई अत्यंत ही हितकर बातें कही थीं, किंतु उस महाअभिमानी ने हंसकर व्यंग करते हुए कहा, वाह, बंदर के रूप में हमें तो बड़ा ही ज्ञानी गुरु मिला है। रे अधम, तुम मुझे शिक्षा देने चला है? तेरी मृत्यु निकट आ गई है मूर्ख। हनुमान जी ने कहा, इसका ठीक उल्टा ही होगा, क्योंकि अब मुझे प्रत्यक्ष दिख गया है कि तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हनुमान जी की बात सुनकर वो बहुत ही क्रोधित हो उठा और चीखते हुए उसने आदेश दिया कि अविलंब इस दुष्ट वानर को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। ये सुनकर निशाचर हनुमान जी को मारने दौड़े कि तभी अन्य मंत्रियों के साथ विभीषण जी ने सभागार में प्रवेश किया। उन्होंने रावण के समक्ष अपना शीश झुकाकर अत्यंत विनयातुर होकर कहा कि हे गोसाई,
दूध को मत मारना, नीति के विरुद्ध है। कृपया इसे कोई और दंड दीजिए। इसे सुनकर सभी ने कहा, भाई ये सलाह सर्वोत्तम है। यह सुनकर दशानन ने हंसते हुए कहा कि ठीक है, इस बंदर को अपाहिज करके लौटाया जाए। हां, मैं आपको बता दूं कि वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए कपड़े को तेल में डुबोकर इसकी पूंछ से बांधकर आग लगा दी जाए। पूछहीन बानर तह जाई, तब सठ निज नाथ ही लई आई। जिनके कीन्ही सी बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। बचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद मैं जाना। जातु धान सुनी रावण बचना, लागे रचे मूढ़ सोई रचना। रहान नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहुहासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबु की चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निसाचर नारी। हरि प्रेरित तेहि अवसरा, चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपि, बढ़ी लाग आकाश। अभी आप सुन रहे थे गान सरिता। आज इसके अंतर्गत हमने श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का 7वां भाग सुना। इसे स्वामी के म्यूजिक कॉलेज के विद्यार्थियों ने ससंगीत प्रस्तुत किया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। पुट्टपर्ती में साईं बाबा के दर्शन और अनुग्रह प्राप्त करने सैकड़ों लोग आने लगे। आखिर प्रभु का अनुग्रह प्राप्त करने से ही तो दीन दुखियों को संतापों से छुटकारा मिलता है। श्रीमती सुबम्मा का कमरा जब पर्याप्त नहीं रहा तो पास ही मंदिर बनवाया गया। फिर जब वो भी कम पड़ने लगा तो उसे भी बढ़ाया गया, शेड बनवाया गया। नवरात्रि और शिवरात्रि पर आने वालों की संख्या कई हजार होने लगी। शिवरात्रि पर तो और भी अधिक भीड़ हो जाती जब बाबा स्वयं अपने शरीर से लिंगोद्भव करते। भला भक्तगण दर्शन के इस परम सौभाग्य को कैसे खोएं। नवरात्रि का उत्सव 9 दिनों तक चलने लगा। भक्तगण प्रतिदिन
बाबा की शोभा यात्रा निकालते। इस प्रकार गांव में वो स्थान छोटा पड़ने लगा। अतएव गांव के बाहर पास में ही पहाड़ी के ढाल पर एक स्थान चुना गया और वहां एक भवन बनवाया गया, जिसमें विस्तृत प्रार्थना मंदिर व बाबा के निवास के लिए कमरे बनाए गए। बाबा ने उस भवन व स्थान का नाम रखा प्रशांति निलयम, अर्थात परम शांति का धाम। जिस स्थान पर शांति के स्रोत, आश्रयदाता और अवलंब का निवास हो, वो स्थान परम शांतिदायक नहीं तो क्या होगा? तभी तो वहां से सतत प्रवाहित शांति की धाराएं संतप्त हृदयों को शीतल और उद्विग्न मनों को शांत करती हुई मानव मात्र को सहिष्णुता, सद्भाव और प्रेम के साथ ये संदेश देती हैं और उन्हें जीवन के सच्चे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करती हुई ये आत्मविश्वास दिलाती हैं कि तुम्हारा हृदय ही प्रशांति निलयम है। और बाबा यही कहते हैं कि मैं सबके हृदयों में वास करता हूं। प्रशांति निलयम का परम संकल्प है मानव मात्र का कल्याण और उद्धार, जिसके लिए बाबा ने अवतार लिया है। बाबा स्वयं को साईं बाबा कहते हैं और शिरडी के साईं बाबा को पूर्व शरीर। बाबा कहते हैं कि मैं राम और कृष्ण की तरह ही सत्य, धर्म, शांति और प्रेम की पुनर्स्थापना करने और मानव मात्र का उद्धार करने के लिए आया हूं। अहंकार और अज्ञान के कारण पथभ्रष्ट लोगों को सन्मार्ग पर लगाना और दुष्टों के चंगुल में फंसे सज्जनों की रक्षा करना ही मेरा कार्य है। बाबा ने घोषणा की थी कि 16 वर्ष की आयु तक वे लीलाएं करेंगे। इसके पश्चात 32 वर्ष की आयु तक उनकी महिमा या चमत्कारों को देख सुनकर लोग उनकी ओर आकर्षित होते चले आएंगे। अपने इन चमत्कारों के संबंध में उन्होंने कहा है, ये तो मेरे परिचय पत्र हैं, अन्यथा उनकी वास्तविक महिमा के एक अंश मात्र को भी कोई क्या समझ सकता है। अपने पूर्व शरीर में शिरडी के साईं बाबा के रूप में भी उन्होंने ऐसा कहा था, तुम जो चाहोगे सो मैं तुम्हें दूंगा, जिससे तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि तुम्हें देने के लिए ही मैं आया हूं। ये चमत्कार अद्भुत और वर्णन से परे होते हैं। बाबा के पास पहुंचने वालों को वे क्या नहीं देते। भूत और भविष्य उनके सामने उजागर हो जाता। उनके मन की कामनाएं और इच्छाएं उनके कहे बिना ही बाबा व्यक्त कर देते और एक ही बार मिलने में सारे संदेहों का निवारण हो जीवन का क्रम बदल जाता। दिव्य हस्त की महाशक्ति का क्या कहना। खाली हाथ हवा में हिलाया कि पवित्र विभूति, विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न, चित्र, मूर्ति, खिलौने, पुष्प, फल, पुस्तकें, अंगूठियां, मालाएं, औषधियां, संक्षिप्त में कहें तो मनुष्य के सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं, और कभी तो ऐसी भी वस्तुएं जो देखी या सुनी नहीं गईं, तत्काल उपस्थित हो जाती। बाबा ने अपने इस रहस्य को स्वयं प्रकट करते हुए कहा है, यदि मैं नारायण के चतुर्भुज रूप में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण कर प्रकट होता तो आप लोग मुझे किसी अजायब घर में रख देते और दर्शन करने वालों से टिकट लगाकर पैसे वसूल करते। यदि मैं नितांत सामान्य मनुष्य की तरह आता तो तुम मेरी बात न सुनते और तुम्हारा कल्याण भी नहीं होता। इसलिए मुझे मानव रूप में अति मानवीय बुद्धि और शक्ति के साथ आना पड़ा। यद्यपि बाबा ने यह कहा था कि 32 वर्ष की आयु के बाद उनका मुख्य कार्य उपदेश द्वारा होगा, किंतु बाबा तो सदा ही आध्यात्म मार्गदर्शन और उपदेश का कार्य करते चले आए हैं। ये तो उनका मुख्य कार्य है। अतः वे लोगों के अज्ञान को, जो उन्हें विनाश की ओर ले जा रहा है, दूर करने के लिए प्रतीक्षा कैसे कर सकते थे। बाबा ने अपने बाल्यकाल में की गई घोषणा अनुसार सन 1947 में ही उपदेश देना प्रारंभ कर दिया था। उस वर्ष वेंकटगिरी में हुए 9वें अखिल भारतीय दिव्य जीवन महासम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए बाबा ने जो धर्मोपदेश दिया था, उसे सुनकर संत और महात्मा, गृहस्थ और सन्यासी, युवा और वृद्ध,
व्यापारी और उद्योगपति, साहित्यकार और बुद्धिजीवी, सभी वर्ग के लोगों ने आध्यात्मिक जीवन के लिए एक नया प्रकाश, एक नई प्रेरणा पाई थी। इसके पश्चात तो स्वामी सदानंद, जिन्होंने पातंजलि योग दर्शन पर एक टीका लिखी है तथा अन्य कई पुस्तकों की रचना की है, बाबा की शरण में आ गए और स्वामी सच्चिदानंद भी बाबा के भक्त बन गए। कई महीनों तक वे बाबा के साथ रहे और वे बाबा से ऋषिकेश, कश्मीर, दिल्ली, मथुरा और वृंदावन आदि स्थानों की यात्रा करने के लिए आग्रह करने लगे। एक समय था जब ये लोग बाबा के प्रति अनेक संदेहों से ग्रसित थे, किंतु जब वे बाबा के सानिध्य में आए और अनेकों चमत्कार देखे, आत्मिक तत्वों का सूक्ष्म विवेचन सुना और जिन जटिल प्रश्नों का समाधान महान वेदज्ञ, योगी और सन्यासी भी कर सकने में असमर्थ थे, उन्हें बाबा द्वारा अति सरलता से स्पष्ट करते और बोधगम्य बनाते देखा, सुना, तब उन्हें बड़ा आत्मसंतोष हुआ और तदनुकूल उन्होंने उत्साहपूर्वक प्रचार किया कि बाबा भगवान के अवतार हैं। वास्तव में शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति की उपलब्धि के लिए, आध्यात्मिक प्रगति में आ रहे व्यवधान के निराकरण के लिए अथवा अन्य किसी भी समस्या के समाधान के लिए जो भी बाबा के पास आता वो उनका होकर रह जाता और बाबा के दर्शन और साक्षात्कार को अपना परम सौभाग्य मान ये स्वीकार करने में अपना गौरव मानता कि इस धराधाम पर भगवान मानव रूप में प्रकट हो गए हैं और सबको अपने पास प्रीतिपूर्वक बुला रहे हैं कि आओ, अपने सब दुख और चिंताएं मुझे दे जाओ और उनके स्थान पर सुख, शांति, प्रेम, अभय और मुक्ति प्राप्त करो। फरवरी सन 1958 में शिवरात्रि के परम पावन अवसर पर बाबा ने अपने संदेश को घर घर पहुंचाने के उद्देश्य से सनातन सारथी नामक मासिक पत्रिका का शुभारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अर्जुन का सारथी बनकर उसके समस्त संदेहों का निवारण कर निज स्वरूप का बोध कराते हुए कर्तव्य में कर्मरत किया था, उसी सनातन सत्य का मानव मात्र को बोध करवाने भगवान स्वयं बाबा के रूप में सारथी बनकर आए हैं और इसी दृष्टि से उन्होंने ये मासिक पत्रिका प्रारंभ की। सर्वप्रथम ये तेलुगु भाषा में निकलती थी, किंतु अब अंग्रेजी, हिंदी तथा देश की अनेकों भाषाओं में भी प्रकाशित होती है। देश और विदेशों में इस मासिक पत्रिका का प्रसार व्यापक रूप से बढ़ता जा रहा है। इस पत्रिका में बाबा की दिव्य लेखनी से प्रवाहित पुस्तकें धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो चुकी हैं और प्रत्येक अंक में यह क्रम चलता रहता। समय समय पर दिए गए उनके भाषण, भक्तों के अनुभव और आध्यात्मिक विषयों पर लेख और कविताएं भी प्रकाशित होती। इस प्रकार ये पत्रिका सत्य, धर्म, शांति और प्रेम के प्रसार और मानव के कल्याण कार्य में सेवारत है। भगवान ने मानव रूप धारण कर धरा पर अवतार लिया और उनका मुख्य कार्य अज्ञान अंधकार में फंसी संतप्त मानवता के जीवन पथ को सत्य ज्ञान के प्रकाश से अवलोकित कर दिव्य जीवन की ओर अग्रसित करने के लिए धर्म की पुनर्स्थापना करना है। बाबा इसी कार्य के लिए आए और वेद, उपनिषद तथा अन्य धर्म ग्रंथों के प्रति जन जन के हृदय में आस्था और विश्वास को जगाकर अपने इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। वे विधि पूर्वक भजन, पूजन, प्रार्थना, कीर्तन, सेवा और स्वाध्याय आदि के द्वारा जीवन सन्मार्ग पर लगाने, पूर्ण विनम्रता के साथ सादा जीवन और उच्च विचार के आदर्श के लिए प्रेरणा देते और इसके लिए अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन करते और करवाते। बाबा ने अयोध्या, वाराणसी और बद्रीनाथ के प्राचीन मंदिरों की यात्रा धार्मिक जीवन को प्रकाश देने वाली उन मंद पड़ गई बैटरियों को पुनः सशक्त करने के लिए ही की थी। मानव के प्रति बाबा के अथाह प्रेम का वर्णन कर सकना असंभव है। शारीरिक रोगों से ग्रस्त, मानसिक पीड़ाओं से संतप्त और विक्षिप्त, महान दुख में फंसे हुए लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति
और संतोष तथा सुख और आनंद प्रदान करना तथा देश काल आदि समस्त सीमाओं को लांघकर तत्क्षण देहांतर प्रवास द्वारा किसी भी स्थान पर सरलता से पहुंचकर महान संकट में पड़े भक्तों का उद्धार करना और प्राण त्याग रहे भक्तों की अंतिम पुकार पर उन्हें दर्शन देने पहुंच जाना उनके भक्त रक्षण संकल्प का परिचायक है। उनके दर्शन, स्पर्शन और श्रवण मात्र से ही न जाने कितने नास्तिक आस्तिक हो गए, पथभ्रष्ट लोग सन्मार्ग पर लग गए, दुष्ट लोग सज्जन बन गए, डाकू संत बन गए, जीवन से निराश हो गए लोगों में नव जीवन की आशा का संचार हो गया, जिससे वे अपने जीवन को सार्थक बनाने में सफल हुए। सन 1961 में प्रकाशित इस पुस्तक के प्रथम खंड में भगवान श्री सत्य साई बाबा की बद्रीनाथ धाम की ऐतिहासिक दिव्य यात्रा तक की लीला का वर्णन किया गया था। श्री कस्तूरी जी लिखते हैं कि मैं अपने को बड़ा भाग्यशाली मानता हूं कि उसके आगे की लीला का वर्णन इस द्वितीय खंड के द्वारा प्रस्तुत करने का परम सौभाग्य भी मुझे ही प्राप्त हुआ है। सच्चिदानंद के सत्य सनातन परम कल्याणकारी सुंदर स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करने वाली इस पुस्तक का शीर्षक सत्यम शिवम सुंदरम के अतिरिक्त और क्या हो सकता था। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है अनुगूंज। अनुगूंज। मिकी, आज तुम्हारा मूड खराब क्यों है और तुम दूसरे खिलाड़ियों से झगड़ क्यों रहे हो? सर, आज तो मेरा दिन ही खराब है। जो हम दूसरों में देखते हैं वो हमारे अपने व्यवहार की परछाई होती है। इस बारे में शेरू मामा को एक बड़ी अच्छी कहानी आती है। चलो सुनते हैं। एक बार किशन अपनी गाय लेकर घाटी में चराने गया। जब उसकी गाय चर रही थी, वो अपनी छोटी सी बांसुरी बजा रहा था। वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? वहाँ कौन है? बिल्कुल मेरी तरह बांसुरी कौन बजा रहा है? कौन बजा रहा है? तुम चुप कर मेरी हर बात क्यों दोहरा रहे हो? क्यों दोहरा रहे हो? डरपोक कहीं के बाहर निकलो। डरपोक कहीं के बाहर निकलो। तुम छुपे क्यों हो? सामने आओ और लड़ो। सामने आओ और लड़ो। तुम मुझे पसंद नहीं हो। मुझे पसंद नहीं हो। माँ, एक गंदा लड़का वहाँ घाटी में छुपकर मुझे चिढ़ा रहा था। बेटा, बुरा नहीं मानते, ये तो खेल खेल में होता ही है। वो शायद तुम्हें यूं ही छेड़ रहा होगा। नहीं माँ, उसने मुझे डरपोक भी कहा और जोर जोर से मुझ पर चिल्लाया भी। वो तो खुद ही डरपोक है। चलो साथ चलकर देखते हैं। मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अब देखना माँ, जो भी मैं कहूँगा वो वही दोहराएगा। अरे तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। बाहर निकलो। बेटा, अब चिल्लाओ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ।
ठीक है माँ, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। अब तो वो कह रहा है कि वो मुझसे प्यार करता है। बेटा, इसे अनुगूंज कहते हैं। इसे हम आवाज की छाया या गूंज भी कह सकते हैं। आवाज पहाड़ों से टकराकर लौट आती है। क्या तुमने ध्यान दिया कि सिर्फ वही गूंज रहा था जो तुमने खुद कहा था, है ना बेटा? जरा सोचो तो। हाँ, मेरा ही हर शब्द गूंज रहा था, जैसे अंत में मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ऐसे ही जीवन में भी हमारे कर्म की गूंज बार बार हम तक लौट कर आती है। जब हम दुनिया को सबसे अच्छा कुछ देते हैं तो हमें भी सबसे अच्छा ही वापस मिलता है। क्या तुम्हें एंड्रोक्लिस और शेर वाली कहानी याद है? हाँ, याद है। उसी ने तो शेर के पंजे में से एक बड़ा कांटा निकाला था। बाद में जब उसे बंदी बनाकर शेर के पिंजरे में डाल दिया गया तो वो वही शेर निकला। शेर भूखा था, फिर भी एंड्रोक्लिस पर झपटने की जगह वह उसका हाथ चाटने लगा। उसे तो एंड्रोक्लिस की मदद याद थी ना? बिल्कुल ठीक। बाद में जब उसे आजाद कर दिया गया तब वह शेर को साथ लेकर ही पिंजरे से बाहर आया। हाँ, पहले उसने शेर की जान बचाई, इसलिए शेर ने भी उसकी जान बचाई। शाबाश, मुझे विश्वास है कि तुमने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। चलो अब घर चलें। हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं और जो करते हैं, उसका प्रभाव हम पर जरूर झलकता है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और अच्छा ही करना चाहिए। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था अनुगूंज। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए संबोधन का 6वां भाग सुनेंगे। स्वामी ने कई बार कहा कि उनका संकल्प वज्र संकल्प है। उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर मक्खन के समान है, उन्हें पिघलाने के लिए मात्र थोड़ी गर्मी की आवश्यकता है, और वो गर्मी है भक्त की भक्ति, उसका पूर्ण रूपेण समर्पण। इसी श्रृंखला में एक बहुत ही सुंदर अनुभव, जब हम सभी स्वामी के साथ चेन्नई में थे, एक दिन स्वामी ने हम सभी को बुलाया और स्वामी ने कहा, बॉयज, मैंने तुम सबको अपने साथ चेन्नई लाया तो सही, पर अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखो, मेरे वस्त्र में कोई पॉकेट भी नहीं है, तो पैसे होने का कोई सवाल ही नहीं। तो अब तुम सब अपने हिसाब से वापस पुट्टपर्ती पहुंचो, जैसे पहुंचना है तुम्हारी मर्जी। अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या लीला चल रही है। हाथ जोड़कर हम खड़े हुए थे, बाजू में एक और भक्त थे। स्वामी थोड़ी देर हमारी तरफ देख रहे थे और फिर बोले कि हाँ, लेकिन एक समाधान हो सकता है। और स्वामी उस भक्त की तरफ मुड़कर बोले कि अभी इन सब को वापस ले जाने का कितना खर्चा हो सकता है। तो उस भक्त ने गणना कर कर बताई कि स्वामी लगभग 8,000 होगा। तब स्वामी ने देखा इनकी तरफ, हम सभी की तरफ, और कहा, हाँ 8,000, तो तुम सभी को एक एक को 8,000 देना होगा, 8,000 निकालो। तो हम में से पहले स्टूडेंट से स्वामी ने कहा कि 8,000 हैं, 8,000 निकालो। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी अभी तो मेरे पास नहीं है, मैं परती पहुंचकर आपको दे दूंगा। स्वामी बोले, ठीक है। दूसरे से, तुम्हारे पास 8,000 हैं। पहले छात्र की उत्तर को लेकर उसने भी समझ लगाई और कहा, स्वामी मेरे पास भी अभी नहीं है, लेकिन मैं परती पहुंचकर आपको दूंगा।
इस तरह स्वामी एक के बाद एक हम सबसे पूछने लगे कि 8,000 हैं, और हम सभी का वही उत्तर था, वही स्टैंडर्ड उत्तर कि स्वामी अभी तो नहीं है हमारे पास, हम परती जाकर आपको देंगे। और स्वामी भी मानते हुए श्रृंखला में आगे जा रहे थे। परंतु हम में से एक छात्र था जो कि सच में घबरा गया, और वो सोचने लगा अरे मेरे पास अभी है ही नहीं पैसे, शायद बैंक में वहाँ होंगे कि नहीं, नहीं मालूम। और वो रो पड़ा। जैसे ही स्वामी ने उससे पूछा तुम्हारे पास 8,000 हैं, वो रो पड़ा और ऐसा रोने लगा स्वामी के सामने कि स्वामी मेरे पास है ही नहीं। देखिए, स्वामी ने कभी भी किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगा, किसी से नहीं। ये जो संपूर्ण घटनाक्रम है वो मात्र एक लीला मात्र है, ये कुछ पढ़ाने के लिए, हमें कुछ सिखाने के लिए। और जैसे ही वो छात्र रोने लगा, उसने अपना रुदन प्रारंभ किया, तुरंत स्वामी पिघल गए। अरे अरे तमाशा करता है, नहीं चाहिए कुछ भी, साथ लेके आए हूँ, साथ लेके जाऊंगा, बस ऐसे ही मस्ती कर रहा था। एक बार जब वो छात्र रोने लगा, जिस स्वामी पिघल गए, उसके बाद स्वामी का लाड, स्वामी का दुलार उस छात्र के प्रति मात्र यही दर्शाने के लिए कि जो कर रहे थे वो एक लीला था। और उस परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर घटना, परंतु स्वामी के हर अनुभव में एक गूढ़ संदेश छुपा रहता था। कहते हैं कि ईश्वर जब हमें आशीर्वाद देते हैं तो 2 प्रकार से देते हैं, एक है अभय, एक है वरदा। अभय यानी निर्भय होकर, दृढ़ता के साथ, और दूसरा संपूर्ण करुणा के साथ, प्रेम के साथ। उस दिन हमने वो दोनों पहलू देखे। एक तरह स्वामी दृढ़ता के साथ हमसे मांग रहे हैं, बोल रहे हैं 8,000 हैं, परंतु दूसरे ही क्षण जैसे ही उस छात्र ने अपने आप को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर दिया, वो वरदा बन गया। संपूर्ण करुणा, संपूर्ण से प्रेम से भर के स्वामी ने जिस तरह लाड़ दुलार बरसाया कि कुछ नहीं चाहिए। ये यही दिखाता है कि उन दोनों पहलुओं को स्वामी किस तरह हमारे सामने प्रकट करते हैं, किस तरह इन दोनों पहलुओं से हमें बहुमूल्य संदेश देते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान जगदीश चंद्र जी द्वारा दिए गए उद्बोधन का 6वां भाग प्रस्तुत किया गया था। इसी के साथ हमारे साईं प्रेम वाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आपके सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हे साईं, तुमसे नजदीकियां तो कठिनाइयों में ही दिखती हैं, बाकी वक्त तो हम खुद को शहंशाह समझते हैं। स्वामी, हमारे दिलों को विनम्रता से भरकर हमारे शीश आपके चरणों में सदैव झुके रहें। इसी प्रार्थना के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। जय साईं राम।